दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस रेत पर हम पैर रखकर चलते हैं, उसी साधारण सी रेत से हमारे घरों की खिड़कियां, स्मार्टफोन की स्क्रीन और गाड़ियों के मजबूत शीशे बनते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, जहां आप लाइव देखेंगे कि कैसे मिट्टी जैसी रेत को बेहद खूबसूरत पारदर्शी कांच में बदल दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह आता है, क्या हम समुद्र के किनारे या अपने घर के बाहर पड़ी रेत से कांच बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आम रेत में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जिससे कांच कभी पारदर्शी नहीं बनेगा। कांच बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सिलिका सैंड, जिसमें लगभग 99% शुद्धता होनी चाहिए। अब इतनी शुद्ध रेत लाने के लिए बड़ी बड़ी खदानों में जाना पड़ता है। यहाँ विशाल चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट से खतरनाक विस्फोट किए जाते हैं। जब ये चट्टानें टुकड़ों में टूट जाती है तो इन्हें बड़े बड़े डंपर व ट्रकों में भरकर इंडस्ट्रियल मिल्स में लाया जाता है। यहाँ लगी भारी भरकम मशीनें इन पत्थरों को इतनी बुरी तरह पीसती है कि ये बिल्कुल बारीक पाउडर जैसी रेत में तब्दील हो जाते हैं। पत्थरों को पीसने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। असली खेल तो अब शुरू होता है, जिसे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। फैक्ट्री में लगी ये विशालकाय वॉशिंग मशीनें कोई आम मशीनें नहीं हैं। इनकी क्षमता हर घंटे लगभग 220 टन रेत को धोने की होती है। सबसे पहले हाई प्रेशर वाटर जेट्स की मदद से रेत में छुपी मिट्टी और गंदगी को बहा दिया जाता है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली मशीनों में इसे घुमाया जाता है। रेत को एक शक्तिशाली चुंबकीय बेल्ट से गुजारा जाता है ताकि लोहे का एक छोटा सा कण भी इसमें ना बचे। आप सोच रहे होंगे कि लोहे से क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बता दें, अगर रेत में थोड़ा सा भी लोहा रह गया तो कांच का रंग हरा या भूरा हो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा। जब रेत पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो इसमें दो खास जादुई चीजें मिलाई जाती है। पहला है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का काम होता है रेत के गलनांक को कम करना, वहीं कैल्शियम कार्बोनेट कांच को सड़ने से बचाता है और उसे मजबूती देता है। अगर इसी वक्त में हमें रंग बिरंगा कांच बनाना हो, जैसे कि नीली या हरी बोतलें, तो इसी स्टेज पर इसमें कोबाल्ट या क्रोमियम ऑक्साइड जैसे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। अब इस पूरे मिक्सचर को भेजा जाता है एक विशाल गैस भट्टी के अंदर। दोस्तों, इस गैस भट्टी का तापमान लगभग 10,650 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान इतना भयानक है कि असली ज्वालामुखी का लावा भी इसके सामने फीका पड़ जाए। लगभग 24 घंटे तक इस नरक जैसी आग में तपने के बाद वो सूखी रेत पूरी तरह पिघलकर लाल दहकते हुए लिक्विड ग्लास में बदल जाती है। अब तरल कांच तो बन गया, लेकिन इसे सही शेप देना भी एक कला है। इसके लिए फैक्ट्री के इंजीनियर्स पहले से ही कंप्यूटर पर बेहद सटीक और खूबसूरत सांचे तैयार रखते हैं। इस भट्टी से लाल गर्म कांच की छोटी छोटी बूंदें टपकती है, जिन्हें गाप्स कहा जाता है। ये बूंदें सीधे इन सांचों के अंदर गिरती है। इसके तुरंत बाद डबल ब्लो प्रोडक्शन लाइन के जरिए ऊपर से हाई प्रेशर हवा फूकी जाती है। हवा के दबाव से वो पिघला हुआ कांच सांचे की दीवारों से चिपक जाता है और पलक झपकते ही महज कुछ ही सेकंड में एक परफेक्ट बोतल, जार या ग्लास बनकर बाहर आ जाता है। लेकिन रुकिए, ये बोतलें अभी भी आग के गोली की तरह लाल है, तो तापमान के अचानक बदलने से ये तड़क कर फूट जाएंगी। इसके लिए इन्हें एनेलिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जहां एक लंबी सुरंग जैसी मशीन में इन बोतलों को बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। पूरी तरह ठंडा होने के बाद अब बारी आती है अग्नि परीक्षा की, यानी क्वालिटी कंट्रोल की। कन्वेयर बेल्ट पर दौड़ती हुई हर एक बोतलों को बेहद आधुनिक हाई स्पीड कैमरों और ऑप्टिकल सेंसर्स के नीचे से गुजरना पड़ता है। अगर किसी भी बोतल में एक छोटा सा बुलबुला, स्क्रैच या कोई दरार रह जाती है तो कंप्यूटर उसे तुरंत पहचान लेता है और एक रोबोटिक लीवर उसे धक्का मारकर लाइन से बाहर गिरा देता है। इसके बाद बड़े बड़े रोबोटिक सक्शन कप्स इन बोतलों को उठाकर प्लेट्स पर सजाते हैं।
हर लेयर के बीच में एक सुरक्षा सीट रखी जाती है ताकि आपस में टकराकर कांच खराब ना हो। इसके बाद इसे प्लास्टिक फिल्म से पूरी तरह रैप करके ट्रकों और जहाजों के जरिए मार्केट भेज दिया जाता है। वैसे जो बोतलें रिजेक्ट होकर टूट जाती है उन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें दोबारा कलेक्ट करके नई रेत के साथ भट्ठी में डाल दिया जाता है। कांच की सबसे अच्छी बात यही है कि इसे 100% रिसाइकल किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण भी बचता है और बिजली भी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।